पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक सपरेंगे तहाँ तक लड़ेंगे। हम लोग को पास तो पेमेंट देता है, आंदोलन होगा, हम लोग सरकार को घेरेंगे। वही मास्टर जिनका वेतन 60,000 है और एक वही हमारी माँ है जिसका वेतन 1500 रुपया है। मेन मकसद है रसोइयों को जीने लायक बनाना। 64 रुपया में इनका मेहनत मजदूरी कुछ नहीं होता है। हमारी मांग है 2000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। अगर उनके पास पैसा नहीं था तो नौकरी क्यों दिया बताइए। 35 रुपया कौन सा भीख होता है? भीख लोग देता है 35 रुपया। 35 रुपया रोज का रोजगारी हम लोग का है। अगर सरकार पेमेंट नहीं बढ़ाती नहीं बढ़ाएगा तो सर हम इनको वोट नहीं देंगे। हटा देंगे। और जो 45 रुपया देते हैं, हम भी बेरोजगार हैं, हमारी पत्नी खाना बनाती है, और 45 रुपया जब देते हैं तो मोदी सरकार ही हमको फार्मूला बताइए कि 45 रुपया जब हमारा आज मिल गया, हमारा पत्नी कमा कर ला दिया, हम भी एक मजदूरा हैं, तो 45 रुपया में बताए कि 45 रुपये में हमारा 4 गो बाल बच्चा है, 2 आदमी हम लोग हैं, 6 आदमी हैं। तो 45 रुपया जब हमारा पत्नी लेकर आई तो फार्मूला बताए हमको कि 45 रुपया में क्या क्या करेंगे हम। सरकार की बेटी बचाओ, हम लोग तो बेटी है ना, देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग को क्या करो? 45 रुपया हमारी बेटी पढ़ लेगी। की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई है, खड़ी हुई है। मैं इके गुप्ता, आप देख रहे हैं एंड भारत। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई है और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि हाँ उनकी क्या समस्या है, क्या मांग लेकर के आई हुई है। तो हम एक एक करके बात करेंगे, थोड़ी महिलाएं से उनके समस्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? किस लिए आए हैं यहाँ पे? अरे किस लिए अपन मांगन मांगे आल है। क्या मांग है आपका? मतलब 1600 रुपया में लुगा रोटी चली, बच्चन का पढ़ाई लिखाई चली। अच्छा 1600 रुपया में? हाँ। मतलब क्या चीज़ का पढ़ाई लिखाई मांगना चाहते हैं आप? अरे बच्चा मना हम मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी करते हैं, हाँ। खाना बनाते हैं। हाँ, कहाँ पे खाना बनाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में खाना बनाते हैं? हाँ। अच्छा, तो कितना पैसा मिलता है आपको? 1600 रुपये मिलता है। हाँ। तो आपका मतलब मांग क्या है सरकार से? अरे आखिर दुनिया का जितना मजदूरी बाटा, नहीं जैसे मजदूरी बा सब लोग का 400-500, तो मतलब वो हिसाब से देवे के चाहिए। 9 बजे से 3 बजे आदमी खटाई करत हो, बाल बच्चा छोड़ के, घर द्वार छोड़ के। अब बताए तो 30 रुपया में पेट भरेगा? मतलब आपका कितना मांग है? कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 18,000 होना चाहिए। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? नाम क्या है? नाम बताइए। नाम हमारा लालमती है, चंदौली जिला से आए हैं, सकलडीहा ब्लॉक से। अच्छा। हम लोग विद्यालय में खाना बनाते हैं, 7 बजे आ जाते हैं, प्रार्थना से पहले बनाते हैं, खिलाते हैं सबको। और इनको मास्टर जो है वो दबाव डालते हैं कि निकाल देते हैं, तू करते हैं। 12 महीना में काम करते हो, 10 महीना का वेतन मिलता है और कम से कम 2000 से क्या होता है? अच्छा 2000 मिलता है? जी हाँ, हम लोग का 18,000 हो जाता है। अच्छा जी। और पैसा मतलब 2000 ही मिलता है? कितना मिला? हाँ 2000 मिलता है सर हमको। 1600 रुपये मिलता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में 2000 मिलता है। कितना मिलता है? 2000 मिलता है। अच्छा 2000 मिलता है। हाँ, वो सही से महीना नहीं मिलता है, कभी 4 महीना पर, 5 महीना पर, कभी कहता है कि चलो अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अच्छा। सर हम लोग को बोलते हैं और दबाव डाल जाते हैं तो प्रधान और सर कहते हैं कि अरे आप लोग तो निकाल जाते हैं घर से, तो ढंग से काम करिए। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करते हैं कि हम लोग का वेतन 18,000 हो जाते हैं और 12 महीना पर पगार मिलते जाते हैं, महीना। आपका क्या नाम है? हमको नाम है कलावती देवी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं औरंगाबाद जिला से। क्या मांग है? क्या किस लिए यहाँ पे आए? जनता यहाँ आए हैं, धरना दिए हैं, स्कूल से काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं 7 बजे और बना के खिला कर आते हैं घर 4 बजे। हम लोग को ड्यूटी दिया है। तो किस लिए आए हैं यहाँ पे? मेन बात क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हम लोग के 18,000 मांग है। एगो हाँ, साल में कपड़ा चाहिए हम लोग को। कितना मिलता है अभी? मिलता है 1500 रुपया हम लोग को। 1500 रुपये? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम है रानी देवी सर। मैं आई हूँ आपने इसके लिए 12 महीना खाना बनाती हूँ। मैं विद्यालय स्कूल की रसोई प्राइमरी। तो उसको मेरा मांग ये है कि मेरे को 12 महीना को भी पैसा मिलना चाहिए। 18,000 रुपया मेरी तनख्वाह होना चाहिए, मेरे को परमानेंट भी होना चाहिए। तो अगर एक दिन मेरा बच्चा परेशान हो जाता है, मैं परेशान होती हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे पास आगे पाछे कोई नहीं, मैं बच्चे को लेकर जाऊँगी तो सर मैं ही जाऊँगी ना, मेरे पास कहाँ ना कि दूसरा जाएगा।
मैं अकेले हूँ तो मैं ही जाऊंगी। ठीक है। अगर उसको लेकर दवा कराने जाता हूँ तो उसे मैं सर डांटते हैं कि तुमको मैं निकाल दूंगी, तुमको मैं हटाल दूंगी, तुम ड्यूटी नहीं करे आती हो, तुम नहीं करना चाहती हो तो मैं नई दूसरी भर लूँगी। अगर इसी बात में मैडम लोग, अब मैडम क्या बोलती हैं, पानी वहाँ बाल धोती हैं, नहाती तो कहती पानी फेंकियो। अरे मेरे को तो खाना में आपने सर भर्ती किया है तो मैं कैसे पानी भगा? मैं कह रहा हूँ कि अपना नौकरी भर लो तो कहती आपने नेताइन हो गई है, इनको सबको हटा के फैले करो, दूसरी नई से भरो, ऐसा मैडम बोल रही हैं। तो सर मेरा, एक मिनट, आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से ये मेरी मांगी कि मेरा 12 महीना को वेतन मिलना चाहिए, 18,000 मिलना चाहिए, मेरे को परमानेंट सरकारी होना चाहिए। आपका नाम क्या है? एक मिनट। हमको मीना, किस लिए आए यहाँ पे जंतर मंतर? हम लोग आए हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए। पैसा बढ़ाने के लिए। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अभी पैसा बढ़ाने के लिए? हाँ। कितना मिलता है पैसा आपको? पैसा हम लोग को मिलता है 1550 रुपया। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार को अभी, क्या कहना सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा वेतन 1800 रुपया, 18,000 रुपया चाहिए और 12 महीना के चाहिए। 10 महीना के हमको मिलता है तो हम 12 महीना के पैसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी देवी है। हम दिनारा प्रखंड का रहने वाला हूँ, रोहतास जिला का। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि जब हमको नौकरी लगाया, उनके पास पैसा नहीं था तो नौकरी क्यों दिया? बताइए, 35 रुपया कौन सा भीख होता है? भीख लोग देता है 35 रुपया। कितना पैसा मिलता है? 35 रुपया रोज का रोजगारी हम लोग का है। महीना का जोड़ के 1600 रुपया होता है। इतना ही में हम लोग 30 दिन खटते हैं। इतवार को छोड़कर बाकी दिन को हम लोग को छुट्टी नहीं होता है। तो मतलब आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? आज किस लिए आए? मेन मुद्दा आपका क्या है? सरकार को क्या सोचे? वो नहीं सोचता है कि गरीब आदमी है, उनको पेमेंट बाहरने वाला आदमी का 18,000 रुपया हो गया है और हम लोग 6 घंटा खोदते हैं तो हम लोग को क्या दे रहा है? तो हम 10 महीना काम करते हैं, 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का पेमेंट देता है। 2 महीना काम देगा, 2 महीना हम लोग क्या करते हैं? मास्टर हड़ताल करता है तो इतवार को पढ़ाने आता है तो उसके साथ में हम लोग को भी घसीटता है कि आप लोग भी बनाओ। अब पैसा देने के भी हम लोग को मेरी पैसा उसके पास नहीं है तो हम लोग को यही कहना है कि अपना ही हिसाब से हमको पैसा दे। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजू कुमार पासवान हुआ। किस लिए आए हैं जंतर मंतर पे? कहाँ से आए हैं? जी, मैं बिहार से आया हूँ। कहाँ से बिहार में? बिहार में रोसासाराम जिला है, वहाँ से मैं आया हूँ। किस लिए आए हैं? मेन उद्देश्य हम लोग का है कि जितने भी हमारे रसोइया हैं, जो काम के रखा गया है, काम के हिसाब से रसोइया लगा कोई तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। पर डे उन लोग का 45 रुपया पड़ता है और हम लोग का उद्देश्य यही है कि इन लोग का मनरेगा के हिसाब से अगर गवर्नमेंट देती है तो इन लोग को 12,000 से 13,000 प्लस पड़ता है। और हमारी मांग है कि इन लोग के कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? हमारा सर नाम है मुख्तार पासवान। किस लिए आए यहाँ पे जंतर मंतर पे? सर हम तो आए हैं, ये जो रसोइया राष्ट्रीय MDM रसोइया महासंघ के नेतृत्व में गुरुद्वारा और जंतर मंतर के मैदान से में हमारा यही मांग है कि जो हमारी बहनें दिन भर खाना बनाने का काम करती है, उचित समय पेमेंट नहीं मिलता है और 30-35 रुपये की दहाड़ी है सर। इसमें इन लोगों का बाल बच्चा का भरण पोषण सर नहीं हो सकता है। तो मैं माननीय मोदी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं अपील करता हूं कि जो हमारी माँ अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना बच्चा छोड़ करके और स्कूल में खाना बनाने का काम करती है, एक वही मास्टर जिनका वेतन 60,000 है और एक वही हमारी माँ है जिसका वेतन 1,500 रुपया है। तो हमारी मांग है कि इन लोगों को भी मास्टर के तरह इन लोगों की परमानेंट किया जाए, इन लोगों को भी सर्विस दिया जाए और भत्ता दिया जाए। ठीक है। सरकार एक ही है, पेमेंट अलग अलग। सरकार एक ही है ना, हमारा तो पूरा विश्व के सरकार है कहीं है, कहीं 2,000 दे रहा है, कहीं 12,000 रुपया दे रहा है, कहीं 18,000 रुपया दे रहा है और कहीं 1,500 रुपया दे रहा है। ऐसा ही सरकार बनता है। बोल रहे हैं सरकार की बेटी बचाओ, हम लोग तो बेटी है ना, देश बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम लोग को क्या करो? 45 रुपये में हमारी बेटी पढ़ लेगी? 6 बेटियां है, 45 रुपये में बेटी हमारा पढ़ लेगी? ये सरकार बताइए ना सर कि 45 रुपये का फार्मूला बताइए, 45 रुपये में कैसे चलेगा घर? कि सरकार से मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमको इस पे कहना है कि कम से कम हम नौकरी छोटा है तो 18,000 रुपया दे
18,000 रुपया दे, हमारा भी बेटी पढ़े। अगर आप यहाँ पे मांग करने आए हैं, सब लोगों से मैंने बात किया जी। अगर सरकार पेमेंट आपकी नहीं बढ़ाती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्या आप करना तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक सपरे हुए तहाँ तक लड़ेंगे। हम लोग को पास तो पेमेंट देता है, आंदोलन होगा, हम लोग सरकार को घेरेंगे। क्या करेंगे आप अगर सरकार पेमेंट नहीं बढ़ाती है? नहीं बढ़ाएगा तो सर हम इनको वोट नहीं देंगे। हटा देंगे। और जो 45 रुपया देते हैं, हम भी बेरोजगार हैं, हमारी पत्नी खाना बनाती है, और 45 रुपया जब देते हैं तो मोदी सरकार ही हमको फार्मूला बताइए कि 45 रुपया जब हमारा आज मिल गया, हमारा पत्नी कमा कर ला दिया, हम भी एक मजदूरा हैं, तो 45 रुपया में बताए कि 45 रुपये में हमारा 4 गो बाल बच्चा है, 2 आदमी हम लोग हैं, 6 आदमी हैं, तो 45 रुपया जब हमारी पत्नी लेकर आई तो फार्मूला बताए हमको कि 45 रुपया में क्या क्या करेंगे हम। आप किस लिए आए हैं पे? ये मैं राष्ट्रीय MDM रसोइया महासंघ से श्याम बाबू सोनी मंडल अध्यक्ष यूपी फतेहपुर जिला। अच्छा, ये रसोइया जैसे कि बिहार में 1650 रुपये है, हमारे यूपी में 2000 रुपया है, 64 रुपया रोज का पड़ता है। 64 रुपया आज की में कुछ नहीं होता है। हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग धरने के ऊपर धरना दे रहे हैं। 10-10 रुपया जुटा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन लोगों का केस भी चल रहा है। अभी हम लोगों का ज्ञापन जो है गया है, आने वाला ही है। अभी सारी रसोइयाँ बिहार, झारखंड, बांदा जिला, ये सारी रसोइयाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। आइए, ये रसोइयाँ फतेहपुर जिले की है, इसमें ऑर्डर दीजिए। आपका नाम क्या है? संगीता देवी। किस लिए आए यहाँ पे? जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं? धरना के लिए, किस चीज़ के धरने के लिए? मानदेय बढ़ाया जैसा। अच्छा, किस चीज़ का मानदेय? क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं? बड़ा गांव विद्यालय में। विद्यालय में खाना बनाने का काम करते हैं? जी जी, खाना तो बना। आपको उसमें वहाँ पे पैसा कितना मिलता है, पेमेंट कितना मिलता है? 64 रुपये रोज के। 64 रुपये रोज के? जी। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करने के लिए यहाँ पे आए? 18,000 मांग कर रहे हैं। 18,000। अगर मैंने इतने लोगों से बात किया, अगर सरकार आपकी पेमेंट नहीं बढ़ाती है तो फिर आप क्या करेंगे आगे चल? धरना ही हम रखे रहेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। आज कितना दिन हो गया? आज कौन सा आज दिन है? दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। जी तो अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे आप और करते रहेंगे? जी जी, हम धरना ही पे रहेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि हमारी जमाने के हिसाब से मतलब बढ़ती महंगाई को लेकर के हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है। किसी का 1800 है, किसी का 1650 रुपये है। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सैलरी है उन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं इके गुप्ता, जंतर मंतर, दिल्ली।